आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पे, जिसे हम यूजीसी भी कहते हैं। आपने पिछले 2-3 दिनों में इस चीज पे एक ना एक रील तो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे एक ना एक शॉर्ट तो जरूर देखा होगा। पूरी जनरल कैटेगरी इस बिल के अगेंस्ट, जो कि अभी एक प्रपोज्ड बिल है, उस बिल के अगेंस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है। तो मोदी जी के पुतला फुकाए लगल भाई लोग। पहले तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये यूजीसी रूल है क्या ये समझते हैं। सरकार जितने भी एचईआईज हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वहां पे ये नियम 13 जनवरी से लागू करना चाहती थी। इस नियम के तहत सरकार ने सिंपली कहा था कि हम जितने भी कॉलेजेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ओबीसी एससी एसटी पे जितने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बंद करना चाहते हैं और सभी कैटेगरी वाले लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। और यूजीसी ने सभी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट को कहा कि आप एक हेल्पलाइन मॉनिटरिंग टीम बनाइए, एक स्पेशल कमेटी बनाइए एससी एसटी ओबीसी के लिए, कि इनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब हर इंस्टीट्यूट में कमेटी बनती तो ये कमेटी करती क्या, आइए वो समझते हैं। ये कमेटी जितने भी एससी एसटी ओबीसी वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है कॉलेज में, उस डिस्क्रिमिनेशन को रोकती, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेती, उन पे फाइन लगाती। ये मोटा मोटा काम था इस कमेटी। और इस कमेटी में होते कौन कौन? एक ओबीसी कैटेगरी से, एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से, एक शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड अ वुमन। ये 5 लोग ये कमेटी बनाते इंस्टीट्यूट में और इस कमेटी को चलाते। जब से ये वीडियो शुरू हुई है, आपने नोटिस किया होगा कि हमने सारी कैटेगरी की बातें कर ली, सारी कैटेगरी इस नियम में आ गई। लेकिन एक ही कैटेगरी इस नियम से बाहर है और एक ही कैटेगरी की इस नियम में बात नहीं हो रही है, वो है जनरल कैटेगरी। तो शायद अब आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे होंगे कि पूरी जनरल कैटेगरी के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। पर पहले हम ये समझते हैं कि सरकार को ये नियम लाने की जरूरत क्या आन पड़ी। पिछले 5 सालों में ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के केसेस 118% से बढ़ गए हैं। 2019 से लेके 2024 तक 1500 प्लस यूनिवर्सिटीज से 1160 कंप्लेंट रिसीव हुई है सरकार को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेके। तो शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि सरकार ये यूजीसी नियम क्यों लाना चाहती थी हर एक इंस्टीट्यूट में। अब हम सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। हम ये समझते हैं कि इतने प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कि ये साफ साफ जनरल कैटेगरी वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। इस बिल में आपने सब कैटेगरी को ऐड कर दिया, सबको आरक्षण दे दिया। जिनके पास पहले से इतना ज्यादा आरक्षण है उनको और आरक्षण दे दिया, हर जगह उनको आरक्षण दे रखा है आपने। तो इस बिल का मतलब क्या है? मैं आपको एक केस बताता हूँ। श्री राम ग्रुप ऑफ कॉमर्स कॉलेज में एक केस हुआ, जहाँ पे एक दलित लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, वो लड़की उसे मना कर देती है। तो वो लड़का गुस्से में आके उस लड़की पे एसटी एससी ओबीसी एक्ट के तहत केस करने की धमकी देता है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, और कम से कम उसे 10 साल की जेल की भी धमकी देता है कि तुम्हें 10 साल की जेल हो जाएगी। पर बाद में उसके माँ बाप उस लड़के से बात करते हैं, उस केस को सेटल करने की बात करते हैं और आगे से 50,000 रुपए ऑफर करते हैं कि भाई तू 50,000 रुपए ले ले और हमारी लड़की को जाने दे, केस मत कर। तो ये सरकार को क्या दिखाई नहीं देता कि इस चीज से जनरल कैटेगरी वालों के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर रहेगा। वो खुल के कॉलेजेस में घूम नहीं पाएंगे। और कॉलेजेस में ये नियम लाने का फायदा क्या है? कॉलेजेस में लोग पढ़ाई करेंगे या इस चीज पे ध्यान देंगे? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी क्या बोलते हैं, आप देखिए। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है, इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ। मेरा धर्मेंद्र प्रधान जी से एक सवाल है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? इंडिया में पढ़ते हैं या इंडिया से बाहर पढ़ते हैं? तो आप लोगों को कैसे पता कि यहाँ पे समस्याएं क्या है, यहाँ के बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ के कॉलेजेस की समस्याएं क्या है? तो
तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इतने ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्यों हर जगह हड़बड़ मची हुई है, क्यों लोग सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रपोज्ड बिल पे पॉज लगा दिया गया है। यानी कि जो 2012 वाला यूजीसी बिल था वही चलता रहेगा, 2026 वाले पे भी पॉज लगा दिया गया है। मगर अभी इसकी एक और हियरिंग होगी मार्च में, तो हमें तब तक अपना प्रोटेस्ट जारी रखना है, ये नियम नहीं आने देने हैं। इस यूजीसी बिल को लेके बीजेपी के ही कुछ बड़े नेता बीजेपी के अगेंस्ट हो गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है यूपी के सीएम योगी जी। वो इनडायरेक्टली तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उनकी स्पीच से ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ही पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। मैं वीडियो लगा देता हूँ, आप जरूर देखते हुए जाना। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साज करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। इसके लिए भारत के हर नागरिक को खड़ा होना होगा। बहुत सारे लोगों का अब ये मानना है कि योगी जी को बीजेपी छोड़ के उनकी अपनी ही पार्टी शुरू करनी चाहिए। ऐसा इंस्टाग्राम पे बहुत सी रील वायरल हो रही हैं। इस पे आप क्या कहते हैं? कमेंट्स में मेरे को जरूर बताएं।